हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। राजनीति की बिसात पर विरोधाभासों का खेल भी बड़ा निराला है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश की जनता को संयम का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के वैभव का प्रदर्शन अपनी पूरी चमक धमक से हो रहा है। हैदराबाद की जनसभा में जब प्रधानमंत्री ने ईरान युद्ध और वैश्विक संकट की दुहाई देते हुए देशवासियों से सोना न खरीदने, विदेश यात्राओं से परहेज करने, पेट्रोल डीजल बचाने, खाने का तेल बचाने की अपील की, तो मानो ऐसा लगा देश में एक भीषण तपस्या का दौर शुरू होगा और देश इस तपस्या के दौर से अब गुजरने ही वाला है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम बढ़ाएं और मेट्रो में सफर करें ताकि ईंधन की बचत हो, खाने पीने की चीजें कम करें। ये भी आपके लिए देश सेवा माना जाएगा, देश हित के लिए काम में आएगा। आम आदमी अभी मन महसूस कर ये सोच ही रहा था कि शायद देश के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ आ गया। तभी अगले ही पल सोमनाथ की धरती से उत्सव की ऐसी तस्वीरें आईं कि किफायत के सारे तर्क हवा हो गए। सोमनाथ अमृत महोत्सव के महाआयोजन और भव्यता का पैमाना जो पूरे देश ने देखा, वो प्रधानमंत्री की ही बचत वाली अपील को ठेंगा दिखा रहा है। एक तरफ जनता को पेट्रोल बचाने की सलाह दी गई, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़कों पर गाड़ियों के लंबे काफिले दौड़ रहे थे। आसमान से फूलों की बारिश के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जिनमें जलने वाला ईंधन शायद तेल बचाओ अभियान की श्रेणी में कतई नहीं आता। ये विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब आप एक दिन पहले के उस भाषण को याद करते हैं जिसमें ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने की बात की गई। सवाल ये भी कि क्या सोमनाथ का ये 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो या जनसभा ऑनलाइन नहीं हो सकती थी? क्या हजारों लोगों का जमावड़ा और सुरक्षा में लगे सैकड़ों वाहनों का ईंधन देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं है? विपक्ष ने इसी नब्ज को पकड़ा। राहुल गांधी का ये कहना कि सरकार अपनी नाकामी जनता की आदतों पर मढ़ रही है, शायद इसी विरोधाभास की ओर एक सटीक इशारा है। जब सरकार कहती है कि सोना मत खरीदो, तो वो ये स्वीकार कर रही है कि रुपया इतना कमजोर हो गया कि अब आभूषण भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गए। एक तरफ आप चाहते हैं कि देश विश्व गुरु बने और अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाए, और दूसरी तरफ आप उपभोग पर लगाम लगाने की बात ही कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि दावत का न्योता देकर मेहमान से कह दिया गया कि पेट भर कर आना क्योंकि राशन कम है। विडंबना देखिए, जिस खाद की बोरी पर सब्सिडी का गुणगान किया जा रहा है, उसी के नाम पर त्याग की उम्मीद सिर्फ जनता से है। सत्ता का अपना चरित्र होता है और वो उपदेश देने में विश्वास रखती है, जो देश लगातार सुन रहा है, पालन करने में कतई नहीं। प्रधानमंत्री जी का सोमनाथ में भव्य स्वागत और अनुष्ठान निश्चित रूप से सांस्कृतिक गौरव का विषय हो सकता है, लेकिन जब इसे हैदराबाद वाली बचत से और हैदराबाद वाले बचत भाषण की कसौटी पर कसेंगे, तो एक व्यंग्य जैसा नजर आएगा, विडंबना महसूस होगी। जनता सोच रही है कि पेट्रोल हम बचाएं ताकि काफिले आराम से चलें, सोना हम कम खरीदें ताकि सरकारी आंकड़े सुधर पाएं, और विदेश हम ना जाएं ताकि विदेशी मुद्रा बची रहे। ये डिजिटल इंडिया का वो वर्जन है और एक हकीकत है जहां पर त्याग का डाउनलोड लिंक सिर्फ आम आदमी के लिए उपलब्ध है, जबकि भव्यता का अपलोड सत्ता के गलियारों को लगातार मिलता रहेगा। शायद यही है वो नया भारत जहां उपदेश और आचरण के बीच का फासला अब किलोमीटर में नहीं, बल्कि सीधे विरोधाभासों की गहरी खाई में मापा जाता है, समझा जाता है। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद वाले भाषण और उसके बाद अब सोमनाथ की इस भव्यता और सोमनाथ में काफिले के जमावड़े को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.